आजाद। यह कहानी है उस समय की जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन आजादी की लौ जलाने के लिए कुछ लोग संघर्ष कर रहे थे। उनमें से एक थे चंद्रशेखर आजाद। भाइयों और बहनों, गुलामी सिर्फ हमारे पैरों की बेड़ियां ही नहीं है, गुलामी हमारे सोच पर भी हावी हो चुकी है। अंग्रेज हमें सिखा रहे हैं कि उनका रहन सहन, उनकी भाषा और उनकी संस्कृति अपनी से बेहतर है। क्या आप इसे सच मानते हैं? लेकिन साहब, अंग्रेजों के कपड़े पहनने से और उनकी भाषा बोलने से हमें इज्जत मिलती है। इज्जत क्या गुलामी से भी बड़ी कोई शर्म की बात हो सकती है? इज्जत तब मिलेगी जब हम अपने स्वाभिमान पर गर्व करेंगे। हमें अपनी भाषा, अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति पर गर्व करना होगा। लेकिन आजाद जी, हमारी पढ़ाई तो अंग्रेजी में होती है, क्या हम इसे छोड़ दें? नहीं भारती, सीखो लेकिन गुलामी मत करो। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, उसे अपना भगवान मत बनाओ। याद रखो, जो पेड़ अपनी जड़ों से ही कट जाता है वो कभी बड़ा पेड़ नहीं बन पाता है। आजाद का विद्रोह। आजाद और गांव वाले एक सभा कर रहे हैं। ब्रिटिश अधिकारी सैनिकों के साथ प्रवेश करता है। चंद्रशेखर आजाद, तुम्हारे ये भाषण हमारे गांव वालों को भड़का रहे हैं। तुम ऐसा करके हमारा कानून तोड़ रहे हो। तुम्हारा कानून, यह देश हमारा है और कानून भी हमारे होंगे। तुम्हारे बनाए कानूनों से हम नहीं डरते। तुम्हारी किसी दिन यही सोच तुम्हें मरवा सकती है। मौत से डरने वाले क्रांति नहीं करते। और सुनो, चंद्रशेखर आजाद को कोई कैद नहीं कर सकता। मैं आजाद था, आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा। आपने सही कहा आजाद जी, हमें अपनी भाषा, अपनी परंपरा और अपने देश पर गर्व है। भारत माता की जय। तुम्हारी इतनी हिम्मत, गिरफ्तार कर लो इसे। आजाद को गिरफ्तार करके तत्कालीन अंग्रेज जज के सामने पेश किया जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। तुम्हारे पिता का नाम? स्वतंत्रता। तुम्हारा घर कहाँ है? जेल में। तुम क्या करते हो? भारत माता की स्वाधीनता के लिए लड़ाई। किस बागी को 15 कोड़े लगवाए जाए? भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। क्रांति की तैयारी। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह किसी गुप्त स्थान पर योजना बना रहे हैं। आजाद भाई, हमें इसको दिखाया होगा कि भारत अब जाग चुका है। बिल्कुल भगत, लेकिन यह लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं जीती जाएगी। हमें लोगों में जोश और आजादी की आग जगानी होगी। तो हमारी अगली योजना क्या है? क्रांति, ऐसी क्रांति जिसमें हर भारतीय देशवासी अपनी आजादी और देश के सम्मान के लिए खड़ा होगा। ब्रिटिश अधिकारियों का सामना। ब्रिटिश अधिकारी और उनके सिपाही आते हैं। चंद्रशेखर आजाद अकेले उनका सामना करते हैं। चंद्रशेखर आजाद, तुमने हम ब्रिटिश के साथ काफी कुछ कर लिया है। आज तो तुम्हारी आजादी खत्म है। तुम चारों तरफ से घेर लिए गए हो। तुम अब अपने हवाले कर दो। जो सिपाही है उसकी गिरफ्तार करो। आखिरी गोली। अंग्रेजों के सामने। अरे देखना बेटा, सामने देखो, सामने देखो। मैं ब्रिटिशों के सामने जिंदा नहीं आऊंगा। मैं अपने देश के लिए जिया और इस देश के लिए मरना भी मेरे लिए गर्व की बात होगी।
ठंडा है। चंद्रशेखर आजाद का बलिदान उनकी सोच को अमर बना दिया। वह नई पीढ़ी को यही सिखा गए कि सच्ची आजादी का मतलब है हर प्रकार की गुलामी से मुक्त होना। आजाद जी ने हमें सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, हमारे मानसिक गुलामी से भी लड़ना सिखाया है। आज का भारत तभी सशक्त बन सकता है जब हम अपनी भाषा, संस्कृति और सोच पर गर्व करेंगे। हम भारत के हैं और भारत हमारा है। यह एक नाटक नहीं, एक संदेश है। गुलामी की हर सोच को मिटाकर हमें एक उत्कृष्ट, उन्नत और विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने का, यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद।